श्री हर के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। जब इंसान अपने कर्मों से भागता है तब जीवन बोझ लगने लगता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करना सीख जाता है तब वही जीवन साधना बन जाता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक 19 को समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कर्म योग का ऐसा रहस्य बताते हैं जो जीवन की चिंता, तनाव और मोह को समाप्त कर सकता है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि काम करते हुए मन को शांत कैसे रखें, फल की चिंता से मुक्त कैसे हों और जीवन में सच्ची सफलता कैसे प्राप्त करें, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात्, इसीलिए हे अर्जुन तू सततम निरंतर अशक्त आसक्ति से रहित होकर सदा कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म को समाचर भली भांत करता रह ही, क्योंकि असक्त आसक्ति से रहित होकर कर्म आचरण कर्म करता हुआ पुरुष परम आपनोति मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा देते हैं। वह कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह आसक्ति छोड़कर निरंतर अपने कर्तव्य कर्म करता रहे, क्योंकि बिना आसक्ति के कर्म करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, यह श्लोक केवल कर्म करने की बात नहीं करता, बल्कि कैसे कर्म करना चाहिए यह सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन कर्म के फल से मत फंसो, कर्म के फल में मत फंसो, यही कर्म योग है। आज अधिकतर लोग कर्म से नहीं बल्कि कर्म के परिणाम से परेशान हैं। लोग सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो, अगर लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो, आदि चिंता मनुष्य को दुखी बनाती रहती है। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु में आसक्ति, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाना, यही आसक्ति है। जब मनुष्य केवल फल के लिए काम करता है तो उसका मन हर समय डर और चिंता में रहता है। इसको अगर उदाहरण से समझें तो एक विद्यार्थी पढ़ाई इसलिए करता है ताकि उसे ज्ञान मिले तो वह शांत रहेगा, लेकिन अगर वही विद्यार्थी केवल नंबर और रैंक के पीछे भागेगा तो तनाव में फंसा रहेगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नौकरी केवल पैसे और प्रशंसा के लिए करता है तो छोटी सी असफलता भी उसे तोड़ देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा मानकर काम करता है उसे भीतर से संतोष मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। जीत हार की चिंता मत करो। यही संदेश आज हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य करना, निष्काम भावना रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना। जब इंसान यह सोचकर काम करता है कि मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मान लीजिए एक किसान खेत में बीज बोता है, वह पूरी मेहनत करता है, खेत जोतता है, पानी देता है, देखभाल भी करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है।
और अगर किसान हर समय इसी चिंता में डूबा रहे कि बारिश होगी कि नहीं होगी तो वह दुखी रहेगा। लेकिन अगर वह अपना कर्म पूरी निष्ठा से करे और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे कि बारिश हो या न हो, ये सब ईश्वर की मर्जी है, तो उसका मन शांत रहेगा। ठीक यही शिक्षा गीता भी देती है। आज की दुनिया में लोग तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य कर्म से ज्यादा फल पर ध्यान देता है। सोशल मीडिया पर लोग लाइक्स चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, व्यापार में तुरंत लाभ चाहते हैं। जब इतना सब कुछ चाहते हैं, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है। गीता कहती है, फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, असफलता से नहीं टूटता, चाहे कितनी भी असफलता आए, और सफलता में वह अहंकार भी नहीं करता, जीवन में संतुलन बना रहता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि असक्तो आचर्म कर्म परमाप्नोति पुरुषः, अर्थात बिना आसक्ति के कर्म करने वाला व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। यह परम पद है क्या? अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यह परम पद है क्या? आत्मिक शांति, मानसिक स्वतंत्रता, ईश्वर की अनुभूति, जीवन का सच्चा आनंद। जब मनुष्य कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है, तभी वह सच्चा योगी बनता है, और यही परम पद होता है। कर्म को पूजा समझें, हर काम ईश्वर को समर्पित करके करें, परिणाम की चिंता कम करें। आपका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल पर अधिकार ईश्वर का है, तो ये चीजें ईश्वर पे ही छोड़ें। तुलना करना बंद कर दें, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना बिल्कुल भी बंद कर दें। निरंतर कर्म करें, आलस्य को छोड़ें और अपने कर्तव्य निभाएं। अपने कर्म पर ध्यान दें और ईश्वर पर विश्वास रखें। जो होगा वह आपके कल्याण के लिए ही होगा। उसने कुछ न कुछ तो सोच के ही रखा होगा। तो भक्तों, गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करना बंद मत करो, बस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब मनुष्य बिना स्वार्थ और बिना आसक्ति के कर्म करता है, तो उसका हर कार्य साधना बन जाता है। यही कर्म योग है, यही जीवन का संतुलन है, और यही आत्मिक शांति का मार्ग है। अगर आपको यह गीता का ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के एक और दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।